हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन करेंगे, जिनमें हमारे जो पर्यायवाची शब्द शामिल हैं वो हैं सरस्वती, कृष्णा, लज्जा, लहर, बेल, विद्वान, वृद्ध, शत्रु और मनुष्य। इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले शब्द से। पहला शब्द है सरस्वती। सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं इड़ा। सरस्वती विद्या की जो देवी होती हैं उन्हें हम सरस्वती कहते हैं। धन की जो देवी होती हैं उन्हें हम महालक्ष्मी कहते हैं। तो धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती। तो हम सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों को आज हम पढ़ते हैं। इड़ा, इड़ा यानी बुद्धि होना है, तो बुद्धि की देवी सरस्वती। इरा, इला, गिरा, भारती, वाग्देवी, वाणी। बुद्धि से हमें वाणी आती है, बोलने का सलीका आता है। तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है वाणी। विद्यादायिनी, विद्या को देने वाली माँ सरस्वती। वीणा, पाणी। वीणा यानी कि जिनके जो हाथों में वीणा है, पाणी यानी हाथ होते हैं। शारदा, श्रुत देवी और हंसवाहिनी। हंस जिनका वाहन है उन्हें हम माँ सरस्वती कहते हैं, वो विद्या की देवी हैं। तो ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे हम बढ़े तो हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है कृष्ण। कृष्ण महाभारत काल में उनका जन्म हुआ था और कृष्ण वही पुरुष हैं जिन्होंने गीता का जो संदेश है वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। तो कृष्ण के बारे में हम आज उनके पर्यायवाची डिस्कशन करते हैं। उन्हें हरि कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कृष्ण के पर्यायवाची में हरि में छोटी की मात्रा है, न कि बड़ी की। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें तो वो है, नेक्स्ट पर्यायवाची आएगा वो आएगा कन्हैया। उन्हें कहते हैं, बचपन में उन्हें कन्हैया कहते थे। केशव, केशव उन्हें अर्जुन कहते थे। घनश्याम उन्हें कहा जाता है। चक्रधारी, चक्र धारण किए हुए हैं वो अपनी उंगली में। द्वारिकाधीश, उन्होंने द्वारिका नामक एक नगर की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें द्वारिका का ईश यानी राजा या फिर देव कहा जाता है। नंदलाल, नंदलाल यानी कि नंद जो उनके पिता थे, उनके पुत्र, लाल यानी पुत्र, नंदलाल। पीताम्बरधारी यानी कि पीला वस्त्र वो धारण करते हैं। माधव और मुकुंद, ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची होते हैं। आगे हम बढ़े तो हमारा अगला वर्ड है लज्जा। लज्जा उस अवस्था को कहते हैं जिसमें हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि हम हिचकिचाहट हमें आती, उसे हम लज्जा कहेंगे। तो लज्जा के पर्यायवाची होंगे हरि। यहाँ पर याद रखिएगा, ये हरि बड़ी की मात्रा वाला है। यदि वही हरि छोटी की मात्रा वाला आ जाता है तो वो आपका कृष्ण का पर्यायवाची होगा, लेकिन यदि बड़ी की मात्रा आ जाती है तो आपके लज्जा का पर्यायवाची होगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम तो लज्जा के पर्यायवाची होंगे हरि, लाज, शर्माना, संकोच होना, हया और कानी। हया वो कहते हैं ना, जिसे लाज शर्म नहीं होती उसे हम बेहया कहते हैं। तो हया यानी लज्जा होती है और बेहया यानी निर्लज, जिसे लाज नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा लज्जा के पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है लहर। लहर समुद्र में भी उठती है, लहर हमारे मन में भी उठती हैं, हमारे भावों के द्वारा आती हैं। तो लहर के पर्यायवाची होंगे उर्मी, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, बड़ा हो की और छोटा हो की दोनों मात्रा इसमें चलती है। तरंग आती हैं, मौज सवार हो जाती हैं। लहरी, विची और हिलोर, ये सभी लहर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैल। बैल वो एक पशु हैं जिसे प्राचीन काल में और वर्तमान काल में भी हल और कृषि कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाता था। और इसके हम पर्यायवाची देखें तो वो है उक्षा, ऋषभ, बलिवर्ती, वृषभ, हलधर, हल को धारण करने वाला। और हलधर हमने एक बलराम का पर्यायवाची भी देखा था, क्योंकि वो भी हल उनका एक शस्त्र है। इस प्रकार से
बैल का पर्यायवाची भी हल होता है, बलराम का पर्यायवाची भी हलधर होता है, और गोधन, ये सभी बैल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है विद्वान। विद्वान के पर्यायवाची शब्दों को अभी हमें देखना है कि विद्वान वो पुरुष होता है जिसे हर पक्ष से बहुत अधिक ज्ञान होता है, उसे हम विद्वान कहेंगे, हर पक्ष से। और यदि एक ही पक्ष से किसी को ज्ञान होता है तो उसे हम विद्वान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में महारत उसे हासिल, उसे हम विशेषज्ञ कहेंगे। कि बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से जिसे नॉलेज होता है, हर चीज़ का जिसके पास एक सटीक और तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण जवाब होता है, उसे हम विद्वान कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द होंगे वो हैं आलिम, कोविद, ज्ञानवान पुरुष जो होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो पंडित होता है, महारथी जिसे कहते हैं, प्रबुद्ध होता है, प्रज्ञ होता है, जो मनीषी होता है, विचक्षण, विज्ञ और विशारद, ये सभी विद्वान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है वृद्ध। वृद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, उसे हम सामान्य तौर पर वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, और उस अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो वृद्ध के पर्यायवाची यदि हम देखें तो होगा जरठ, जराग्रस्त, जरा यानी बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापे से ग्रस्त। जीर्ण, जीर्ण यानी कि जो टूटी फूटी चीज़ हो जाती हैं, जिसमें उसकी क्षमताएं कम हो जाती है, उसे हम जीर्ण चीज़ कहते हैं। जैसे कई बार घर, इमारत जीर्ण हो जाती है, इस प्रकार से उसे हम डोकर, वृद्ध का पर्यायवाची होता है। बुजुर्ग होता है, बुढ़ा होता है उसका पर्यायवाची, और बूढ़ा होता है। इसे बुढ़ा पढ़ेंगे हम इस वर्ड को, और इसे हम बूढ़ा पढ़ेंगे, ये ड पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है वयोवृद्ध और स्थविर, ये सभी वृद्ध के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है शत्रु। शत्रु के पर्यायवाची यदि हम देखें तो वो आते हैं अरि। शत्रु के पर्यायवाची होते हैं अरि, आरी, दुश्मन, बेरी होता है जो प्रतिपक्षी होता है, ना कि पक्षी होता है, रिपु, विपक्षी, और वेरी, ये सभी शत्रु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, मनुष्य। मनुष्य के पर्यायवाची, मनुष्य के पर्यायवाची होंगे आदमी, इंसान, जन, पुरुष। याद रखिएगा पुरुष में ये र में छोटे की छोटा ऊ की मात्रा है, ना कि बड़ा होगी। मनुष्य, व्यक्ति और शख्स, ये सभी मनुष्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आज के सेशन में हमने सरस्वती, कृष्ण, लज्जा, लहर, बैल, विद्वान, वृद्ध, शत्रु और मनुष्य, इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन किया है। धन्यवाद, शुक्रिया।